हेलो, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हमने पार्ट 3 बीबीडी के 2025 के बीबीडी के हमने एक नंबर से लेकर 64 नंबर तक बता चुके थे। देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 65 नंबर से। सो ध्यान से देखिएगा 65 नंबर प्रश्न। कहता 65 नंबर प्रश्न है √3 है 1। आइए, प्रश्न कहता है क्या, √3 है 1। देखिए हमने क्या लिखे, √3। अब बताइए √3 प्रमेय है या अप्रमेय है। तो हमने आपको ये बताया जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वो क्या होता है, प्रमेय होता है। जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, देखिए √3 है, इसका पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ये क्या होगा, अप्रमेय होगा। कोई भी हिसाब में अगर प्रमेय अप्रमेय की बात कहे, ठीक है, तो आप ये देखिएगा इसका पूरा वर्गमूल निकलता है या नहीं निकलता है। तो इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो हम क्या लिखेंगे, अप्रमेय संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है। तो इसमें देखना है 65 नंबर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ये आपका क्या राइट उत्तर है, कोई दिक्कत। अब आइए 66 नंबर प्रश्न देखिए। कहता 2,10 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात 2 दिया है, 10 दिया है और क्या दिया है, 20। इसका क्या कहता है, लॉसो और मोसो का अनुपात। क्या कहता है, लॉसो और क्या कहता है, मोसो का अनुपात। तो सबसे पहले हम लॉसो इसका 2 लिखते हैं, तो 2 क्या करते हैं, 2 गुना 1 करेंगे, 2 हो गया। अब 10 का करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 5, 5 गुना 10 हो जाएगा। 20 का करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 5, ये क्या हो गया, 20 हो गया। तो हमने सबसे पहले लॉसो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लॉसो। तो लॉसो क्या होगा, देखिए लॉसो जो मिलता है पहले वो ले लीजिए। तो देखिए 2 मिल रहा, हमने 1 2 ले लिए गुना। अब जो नहीं मिलता वो भी लेना, ये दोनों नहीं मिलता है, ठीक है, ये दोनों नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जो मिलता है वो भी लेना है और जो नहीं मिलता है वो भी दोनों लेना है। तो देखिए ये इसमें से मिल रहा है। एक हम क्या लेंगे, 5, एक लेंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 20। लॉसो कितना निकल गया, 20 निकल गया। अब फिर हमको मोसो निकालना है। क्या निकालना है, मोसो। मोसो में जो मिलता है वही लेना है। तो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। हमें क्या कहता है, अनुपात ज्ञात कर, लिखते हैं अनुपात। तो अनुपात में ये आपको देखना प्रश्न में पहले क्या कहता है, लॉसो। पहले क्या कर रहा है, लॉसो। तो पहले लॉसो का रहा, देखिए लॉसो कितना है, 20 है। फिर कहता है मोसो कितना है, 2 है। अब इसको काट दीजिए तो 10 बटे क्या 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 10 अनुपात 1, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको ऑप्शन नंबर में देखिए कितने में है, ऑप्शन नंबर कितना है, तो बी है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी, यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आइए 67 नंबर प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न देखिए। 67 नंबर प्रश्न कहता है 6,8,22 का लॉसो और मोसो सेम हिसाब है। 67 नंबर हम यहां बता देते हैं, इसको इधर मिटा देते, छोड़ देते हैं। यहां देख लीजिए 67 नंबर प्रश्न। यहां प्रश्न देखिए 67 नंबर 8, कहता 6,8,22 का लॉसो और मोसो। तो पहले हमने 6 लिखते हैं, 8 और क्या लिखते हैं, 22 का मोसो और क्या कहता है, लॉसो। तो क्या निकालना, अनुपात। हमने पहले 8 का करते हैं, 6 करते हैं। तो 3 गुना क्या लिखेंगे, 2, या 2 गुना 3 लिखिए। 8 का करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 2, देखिए 2 गुना 4 गुना 8 हो गया। अब 22 का लिखेंगे तो क्या 2 गुना 11 हो गया। इसको हम अब हमें क्या निकालना, मोसो। पहले क्या कहता है, मोसो। तो मोसो हम क्या बताए, देखिए प्रश्न में पहले क्या कह रहा है,
67 नंबर प्रश्न है। 67 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पहले लॉसो कहता है। तो पहले चलिए कोई बात ना है, पहले हम लॉसो यहां निकाल लेते हैं, लॉसो। तो जो मिलता है वही लेना है और जो नहीं मिलता वो भी लेना है। तो क्या मिल रहा है, 2 2 2, 1 2 ले लिए, ठीक। अब बाकी बात ये सभी नहीं मिलता, सब आ जाएगा। तो पहले 11 भी आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 सभी आ गया। अब गुना कर दीजिए, 11 दूना 22, 22 दूना 44 और 44 दूना 88। तो 88 गुना 3, ठीक है। तो 8 आए 24, 8 या 24 2 26। अब हमें मोसो निकालना, मोसो जो मिलता है वही लेना। देखिए इसमें से सब में 2 मिल रहा है, मोसो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हो जाएगा। हमें क्या कहता है कि मोसो और लॉसो का अनुपात, तो हमें कहता है मोसो और लॉसो का अनुपात। तो देखिए लॉसो कितना, 264, यहां लिख देते हैं 264 और मोसो कितना निकला 2, इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 132/1 अनुपात में, तो 132 अनुपात कितना 1। यही क्या हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में है कहीं सर ए नंबर ऑप्शन है, तो ए नंबर ऑप्शन क्या है, सही हो गया। कोई दिक्कत, इस तरह आपका 67 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए आप 68 नंबर से इसको नोट कर लीजिए। देखिए 68 नंबर प्रश्न है, 68 नंबर प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या। देखिए ए नंबर में दिया है अभाज्य संख्या, ए नंबर में दिया है क्या 15। इसको हमने सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर गुणनखंड करेंगे। क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या, तो ये हो जाएगा। देखिए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो स्वयं से और एक से भाग लगता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये अभाज्य संख्या होगा तो नहीं होगा। देखिए इसमें x भी लगता है, 3 से भी लगता है और 5 से भी लगता है, फिर 15 से भी लगता है, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 23। देखिए 23 अभाज्य संख्या है, तो इसमें x लगता है और क्या लगता है 23 से, ये अभाज्य संख्या है। तो हम लिख सकते हैं ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 68 हो गया। 69 नंबर प्रश्न देखिए, 69 नंबर कहता 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। क्या लिखा हुआ है 96, ठीक है। इसका कहता अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो हमने साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 96 का। तो हमने दोष देते हैं, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर दोष देते हैं कितना हो जाएगा 24, फिर दोष देते 12, फिर दोष देते कितना 6, फिर दोष देते 3। तो अब ये आप बताइए ये 2 क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो हमने यहाँ लिखेंगे 2 पर पावर कितना 5, 3 क्या होगा 1 3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी, ये क्या है सही है। अब देखिए 69 70 नंबर, देखिए 70 नंबर प्रश्न है। 70 नंबर प्रश्न कहता है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले हमने इसको बगल में गुणनखंड कर लेते हैं। 5005 इसको हमने क्या देंगे 5 से देंगे तो क्या हो जाएगा 1001। फिर हमने 60 से देते हैं, 7 एकम 7, 3 पर 0, 7 चौका 28 और 7 21, फिर 11 दीजिए तो कितना हो जाएगा 13। तो इसको देखिए क्या लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। यहाँ देखिए पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न समझिए। कहता है कितने कितने अभाज्य गुणनखंड, क्या है 1 2 3 4। तो 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है। अब आइए 71 नंबर प्रश्न, यहां से बताते हैं 71 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए
2 माइनस √3 ये परमेय है या अप्रमेय है, बताइए। तो देखिए √3 पूरा पूरा वर्गमूल निकलता नहीं निकलता, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पूछा जा रहा है कि परमेय संख्या, तो ये हो गया आपका अप्रमेय। क्या हो गया, अप्रमेय। ऑप्शन नंबर आइए बी, √5 परमेय है या अप्रमेय है, तो इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, ये क्या हो जाएगा, अप्रमेय हो जाएगा, अप्रमेय। ऑप्शन नंबर सी आइए, सी में दिया है 2√3 बटे √3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा 2, ये क्या होगा, परमेय होगा। हमें पूछा क्या जा रहा है, परमेय संख्या पूछा जा रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, ये उत्तर आपका सही है। आइए 71 नंबर प्रश्न, कहता निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या, सॉरी ये आपका 71 हो चुका है, अब 72 होगा। देखिए 72 नंबर प्रश्न, कहता सबसे छोटी भाज्य संख्या, याद रखना पड़ेगा ये प्रश्न, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या होता है, 2 ही होता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो फिर लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये भी क्या होगा, 2 होगा। अब हमें क्या कहता है, मोसो ज्ञात करने के लिए, देखिए प्रश्न क्या कहता है, मोसो ज्ञात करने के लिए, तो मोसो में जो भी मिलता है वही उत्तर होता है, वही होता उत्तर। तो हमने क्या लिखेंगे, मोसो, दोनों में 2 मिल रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए 73 नंबर प्रश्न, सॉरी इसमें 73 नंबर नहीं हटेगा, इसको नोट कर लीजिए। अब हम 73 नंबर बता रहे हैं, देखिए 73 नंबर प्रश्न है, कहता यदि 65 और 117 का मोसो, देखिए यहां प्रश्न क्या कहता है, 65 और 117 का क्या कहता है, मोसो, ठीक है। कहता है 65m, फिर कहता है 65m माइनस 117, ठीक है, 17 के रूप में है। तो कहता है क्या m का मान क्या होगा, हमें क्या पूछा जा रहा है, m का मान क्या होगा। तो एक बात बताइए, सबसे पहले यहाँ कहता 65 और 117 का मोसो, तो सबसे पहले 65 और 117 का क्या निकालेंगे, मोसो निकाल लेते हैं, चलिए निकालते हैं। 65, तो 65 को क्या करेंगे, हमने 13 गुना क्या करेंगे, 5 करेंगे, तो हमने लिखते हैं 13 गुना 5, 13 5 क्या होता है, 65 होता है, ये तो समझ गए होंगे। अब 117 होता है, अब 117 को हम क्या करें, 117 को भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो करके देखते हैं 117 को गुणनखंड, तो क्या करेंगे 117 को देखते हैं, यहां पर करके 117 है, हमने 3 से देते हैं, 3 3 9 9 27, फिर 3 से देंगे तो क्या हो गया, 13 हो गया। तो हमने लिखते हैं 3 गुना 13, हमें क्या निकालना है, मोसो। देखिए मोसो क्या होगा, हम आपको 1 मिनट का समय दिए हैं, बताइए कमेंट करके तेजी में, मोसो क्या होगा इसका, 65 में 13 गुना 5 और 117 में 3 गुना 13, तो बताइए मोसो क्या होगा, बताइए मोसो क्या होगा। तो मोसो मत क्या होता है, जो मिलता है वही लेंगे, देखिए 13 और 13 मिल रहा है, मोसो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहां तक तो आप लोग समझ गए। फिर कहता है हमें m का मान ज्ञात करने के लिए 65m माइनस 117, तो हमने क्या लिखेंगे, 65m माइनस 117 बराबर, तो बराबर क्या कहता है, मोसो बराबर इतना है, तो मोसो कितना निकल 13, तो बराबर क्या रख देंगे 13, ये माइनस उधर चला जाएगा, 65m बराबर 13 प्लस 1 1 7, तो 65m बराबर 130, कोई दिक्कत। तो हमने लिखेंगे m बराबर 130 बटे 65, इसको काट दीजिए 2, यही 2 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या है, बी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आइए 73 नंबर प्रश्न,
73 नंबर प्रश्न कहता है, दो परमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या, देखिए दो को परमेय संख्या लीजिए, उसके बीच में अधिकतम परमेय संख्या कितनी हो सकता है। तो एक बात बताइए, 2 और डॉट डॉट अनलिमिटेड, इसके बीच में कितना परमेय संख्या हो सकता है। तो अनंत हो सकता है। कितना हो सकता है? अनंत हो सकता है। मान चलिए हमने लिख लेते हैं 50 से लिख लेते हैं, तो इसके बीच में कितना परमेय संख्या हो सकता है, कितना हो सकता है। तो अनेक हो सकता है। क्यों? देखिए इसके बीच में 1/2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, 3/2 भी। इसी से तो कितना हो जाएगा? डॉट डॉट हो जाएगा। दो परमेय संख्या को हो सकता है कोई 1 और 1 लाख के बीच की बात कहे तो कितना बहुत सारा हो जाएगा, समझे। तो इसलिए इसमें हम उत्तर लिख सकते हैं अनंत परमेय संख्या। कितना परमेय संख्या लिख सकते हैं? अनंत परमेय संख्या। याद रखिए, देखिए परमेय और अपरमेय के बीच में कहे, समझे, कहेगा √2 और मतलब जैसे इसमें बोला गया, प्रश्न बोला गया क्या, दो परमेय संख्या के बीच में कितना परमेय संख्या हो सकता है। अनेक होता, अनंत होता। उसी तरह दो अपरमेय संख्या के बीच में कितना अपरमेय संख्या हो सकता है, ये भी क्या होगा? अनंत होगा, समझे। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए अब 74 नंबर देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न क्या है, ये हमने 73 नंबर बताए थे। ये आपका 74 नंबर प्रश्न हो गया, मिस्टेक हो गया। देखिए ये आपका हो गया 75 नंबर प्रश्न। कहता निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर ए 29, कहता ये भाज्य है या अभाज्य है, बताइए कमेंट करके तेजी में, ये भाज्य है या अभाज्य है, तेजी में बताइए। ये देखिए 29 भाज्य है या अभाज्य है? ये क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लग रहा है, सिर्फ एक से लगता है और ये स्वयं से लगता है। एक से और स्वयं से जब भाग लगता है तो ये क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या है? ये सही है। आइए 75 एक 76 नंबर देखते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या है? क्या कहता? परमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? √5। बताइए √5 परमेय है या अपर्मेय है? तेजी में कमेंट करके बताइए तो परमेय है या अपर्मेय है। तो ये क्या? अपर्मेय है। क्या है? अपर्मेय है। आइए को इसी का बी नंबर ऑप्शन में कहता है 2√3। 2√3 बताइए परमेय है तो अपर्मेय है? ये भी अपर्मेय है। क्या है? अपर्मेय है। अब तो ये तो समझ रहे हैं परमेय किसको कहते हो, अपर्मेय किसको। देखिए ये दोनों पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा। आइए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया है 4 - √5। 4 - √5। देखिए फिर आ गया √5। ये भी क्या होगा? अपर्मेय होगा। क्या होगा? अपर्मेय होगा। ऑप्शन नंबर डी आइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है? √16। √16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। ये क्या हो जाएगा? ये परमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो परमेय संख्या हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम देखते हैं 77 नंबर। सुविधा देते हैं। देखिए 77 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 0.3। क्या देगा? 0.3 इस पे रेकरिंग है। तो कहता परमेय रूप का लघुत्तम रूप, कहता परमेय के रूप। सबसे पहले देखिए इसका दशमलव आएंगे तो कितना होगा? 10। देखिए दशमलव पहले क्या? 0, तो -0 दशमलव पहले कितना डिजिट? 1 माइनस कर देंगे। ठीक, इसको घटा दीजिए 3 कितना? 9। इसको काट दिए तो 1/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। 77 में देखिए ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए 78 नंबर प्रश्न। 78 नंबर वही कहता है, ऑप्शन ये 78 नंबर प्रश्न है 7 + 3√2। ये दिया है प्रश्न। तो 7 + 3√2 ये बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि परमेय होगा को अपर्मेय। देखिए यहाँ कहता परमेय संख्या है या अपर्मेय संख्या या भिन्न संख्या या पूर्णांक संख्या। हर हमेशा ध्यान दीजिए, पूर्णांक नहीं होगा और भिन्न भी नहीं होगा,
होगा या तो परमेय होगा या अपर्मेय होगा। कभी भी आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, तो आप परमेय या अपर्मेय ही देखना है, समझे। अब परमेय किसको कहेंगे? जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है उसको परमेय कहेंगे, और जिसका नहीं निकलता, देखिए इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है, नहीं निकल रहा, तो ये क्या हो जाएगा? अपर्मेय संख्या हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में? अपर्मेय संख्या, अपर्मेय संख्या। अब हमें ये देखना ऑप्शन नंबर है परमेय और ऑप्शन नंबर बी में अपर्मेय संख्या का है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? एकदम राइट उत्तर है। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए 79 नंबर से बता रहे, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 79 नंबर प्रश्न है 5, 15 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात। क्या दिया 79 नंबर प्रश्न? 5, 15, 20 का क्या कहता है? लोसो और मोसो। देखिए लोसो और मोसो क्या पूछा जा रहा है? अनुपात पूछा जा रहा है। देख लीजिए प्रश्न कहता है 5, 15 और 20 का लोसो और मोसो का अनुपात। तो सबसे पहले हम लोसो निकालते हैं। किसको? 5 को करेंगे फैक्टर, तो 5 गुना क्या होगा? 1। 15 करेंगे तो क्या होगा? 3 गुना 5, और 20 को करेंगे तो क्या? 2 गुना 5। तो सबसे पहले हमने निकालते किसका? लोसो। तो लोसो हमें आपको क्या जो मिलता है वो पहले लेना है। 5, 5, 5 मिल रहा है, जो नहीं मिलता वो सब लेना है। 1, 3, 1, 2, 1, 2, 5 या 15, 15, 30, 30, 60। लोसो कितना हो गया? 60। अब हम बात करते हैं मौसम। मौसम जो मिलता है आप वही लीजिएगा। मौसम में जो मिलेगा वही लीजिएगा। क्या मिलता है? 5, 5, 5 मिल रहा है, तो मौसम कितना हो जाएगा? 5। अनुपात बराबर क्या होगा? पहले क्या कहता? लोसो, तो लोसो कितना? 60। फिर कहता मोसो कितना? 12 बटे 60, 12 बटे 1, तो 12 अनुपात 1। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 79 में ऑप्शन है कहीं 79 के ऑप्शन नंबर डी, ये आपका क्लियर है। अब आइए 80 नंबर प्रश्न। 80 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या होगा। देखिए सम संख्या, ऑप्शन नंबर ए m+2। देखिए m+2, m क्या है? एक योग है, एक है। m क्या है? योग है। एक क्या है? विषम संख्या है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आइए। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 2m+1। 2m+1। देखिए 2m क्या है? सम संख्या, लेकिन ये क्या है? एक विषम संख्या, ये भी नहीं होगा। आइए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या दिया? 2m। ये देखिए 2m एक क्या हो गया? है क्या? सम संख्या। इसका मतलब ये क्या है? सही। ऑप्शन नंबर सी आंसर राइट। कोई दिक्कत? अब आइए 81 नंबर प्रश्न। 81 नंबर प्रश्न में क्या कहता है? यदि p और q दो अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या है, तो इसका मोसो। देखिए ये हो गया p, ये हो गया q, इसको गुणनखंड करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको भी गुणनखंड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमें पूछा क्या जा रहा है? तो कहते देखिए p और q का मोसो, p गुना 1 p होगा, q गुना 1 तो q होगा। इसमें मिल क्या रहा? 1 1, तो मोसो बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बताइए इसी क्वेश्चन में अगर आपको कहा देता लोसो निकालिए तब क्या होगा? तो लोसो अगर कहता तो p गुना क्या होता है? q हो जाता है। p q दोनों हो जाता है, समझे। अगर लोसो कहता तो हमने लोसो कहता तो p और q दोनों हो जाता, लेकिन लोसो पूछता नहीं, हमें इसे आपको क्लियर करवा दिया। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब इसी प्रश्न में रहता है ए और बी का मोसो, क्या बताते? बोलिए कमेंट करके तेजी में। ए और बी का मोसो क्या होता? तो 1 होता कि नहीं होता? 1 होता। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 82 नंबर होगा। 82 देखिए कहता है 82 में 0 और 50 के बीच विषम संख्या। क्या पूछा रहा है? 0 और कितना? 50 के बीच क्या पूछा जा रहा है? विषम संख्या। तेजी से कमेंट में बताइए 0 और 50 के बीच
में कितना विषम संख्या होगा? तेजी से बताइए तो कितना विषम संख्या होगा? एक बात तो ध्यान रखिए, अगर 0 और 50 के बीच पूछा जा रहा है तो 25 सम संख्या होगा और 25 क्या होगा? विषम संख्या होगा। हमें पूछा क्या था? विषम संख्या, तो कितना होगा? 25 होगा। तो विषम संख्या कितना होगा? 25। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर 0 से लेकर 100 तक अगर पूछे कि कितना सम संख्या होगा, कितना विषम संख्या, तो 50 को सम संख्या, 50 को क्या होगा? विषम संख्या होगा कि नहीं होगा? अब ऑप्शन नंबर में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है 25, करेक्ट। कोई दिक्कत? अब देखिए 83 नंबर प्रश्न। 83 नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रमेय नहीं है? कहने का मतलब क्या? अप्रमेय नहीं है तो क्या है? प्रमेय होना चाहिए। देखना है कौन सा अप्रमेय संख्या है 83 में। ऑप्शन नंबर ए √10। अब ये √10 प्रमेय है को अप्रमेय है? तो अप्रमेय है। क्या है? अप्रमेय है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में क्या कहता है? √24। ये क्या है? ये भी अप्रमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है? √35। ये भी क्या है? अप्रमेय संख्या है कि नहीं? अप्रमेय संख्या। अब लास्ट ऑप्शन दिया है डी नंबर में, तो क्या दिया? √121। इसका वर्गमूल कितना होता है? 11 होता है। ये क्या है? प्रमेय संख्या है। हमें प्रमेय, ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका 83। 84 नंबर देखिए प्रश्न। 84 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका शांत है? ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, 3/8। हमने सबसे पहले क्या काम करेंगे? 3। अब 8 का हम गुणनखंड करते हैं। 8 के क्या करेंगे? गुणनखंड। क्या करेंगे गुणनखंड में? तो 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 8 2 दिए 4, फिर 2 दिए 2, हो गया। तो हमने आपको बताए थे शांत और अशांत में, हर में नीचे ये जो हर है ना, हर में 2 या 5 या दोनों आए तो क्या कहलाता है? शांत कहलाता है। तो इसका मतलब ये क्या है? शांत है। हमें ये ऑप्शन नंबर ये क्या है? एकदम सही उत्तर है। कोई दिक्कत? इस तरह आपका 84 नंबर कंप्लीट हो गया। इसको अच्छी तरह से नोट कर ले। अगर नहीं समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। हम फिर से उसको दूसरा वीडियो में आपको वो वीडियो आपको बता दिया जाएगा। चलिए आगे 85 नंबर से बताते हैं। देखिए 85 नंबर प्रश्न है, कहता निम्नलिखित में कौन सा अप्रमेय नहीं है? कहता अप्रमेय नहीं है तो होना क्या चाहिए? तो प्रमेय संख्या देखते हैं कौन सा इसमें से प्रमेय संख्या। पहला ऑप्शन नंबर ये चेक करते हैं, क्या दिया है? ए नंबर में 64/81। तो बताइए ये प्रमेय संख्या है या अप्रमेय संख्या? बताइए तेजी से। तो ये क्या है? ये प्रमेय संख्या। हमें पूछा भी जा रहा है क्या? प्रमेय संख्या। क्यों? इसका पूरा वर्गमूल ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो ये प्रमेय संख्या हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है आंसर, ठीक है। अब आइए 86 नंबर। 86 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या? देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। हम इससे पहले वाला भी वीडियो में बताए थे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी क्या होता है? 2 ही होता है। तो हम लिखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 2। अब कहता है ये दोनों को गुणनफल। क्या कहता है? गुणनफल मतलब क्या? दोनों गुणा कर देना है। तो गुणनफल यहां लिख देंगे, गुणनफल। तो 2 गुना 2 बराबर कितना? 4। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 2 बराबर 2 क्या हो जाएगा? 4। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर डी। ये आंसर है। तो दिक्कत। अब आइए 87 नंबर। क्या होगा? 87 नंबर।
कहता दो संख्या का ए और 18 का लॉस 36 902 है। तो ए का मान देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, दो संख्या का गुणनफल तो क्या होता है, मोसो गुने क्या हो जाएगा, लोसो। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल मोसो गुने लोसो। दो संख्या दिया हुआ, क्या दिया है, ए गुना 18 दिया है और मोसो दिया है 36, लोसो कितना दिया, 2। ये दिया, देख लीजिए, सॉरी, लोसो 36 दिया है और ये 2 दिया है, ये 2 हो जाएगा, ये क्या दिया, 36 दिया। ठीक, तो हमने ए बराबर करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 गुना 36 बटे ये 18 दूना 2 दूना कितना, 4। तो आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये बराबर क्या हो गया, 4, यही उत्तर हो जाएगा। देख रहे हो, ऑप्शन 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, 4 है। आइए 87 हो गया, 88 नंबर देखते हैं। 88 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 88 नंबर में कहता है एक आदमी पश्चिम, कहता है एक आदमी 24 मीटर है ना पश्चिम की ओर जाता है, 24 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। ठीक है, तो चलिए हमने मान लेते हैं, ये पश्चिम मान लेते, इधर जा रहा है कितना, 24 मीटर, इधर पश्चिम है। ठीक है, हाँ 24 मीटर जा रहा है। फिर कहता हुआ 10 मीटर उत्तर 10 मीटर उत्तर, तो ऊपर कर लेते हैं, ये कितना 10 मीटर जा रहा है। अब कहता है इसमें कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए यहां से यहां तक कितना दूरी पर है, ये ए हो गया, ये बी, ई, सी, यहां से यहां तक कहता दूरी ए सी बराबर कहता है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा ऐसा, तो हमने क्या लिखते हैं, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 576, 24 का स्क्वायर 576। पता नहीं कैसे होता है, 10 गुना 10 100, 24 गुना 24 कितना, 576 हो जाएगा। अब इसको हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहां कर देते हैं, हम जोड़ेंगे तो सॉरी इसको मिटा दिए। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना लिखेंगे, रूट होकर कितना 676, इसका वर्गमूल 26 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में है 26 मीटर, कहीं है यहाँ ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 88 89 नंबर देखते हैं। 89 नंबर में क्या कहता है, 3.27 ऐसा दिया है। अब इसमें यह पूछा जा रहा है, एक पूर्णांक है या एक परमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक अपरमेय संख्या है। समझे, हमने क्या बताया, ऐसा वाला जब भी दिया रहेगा रूट वाला ऐसा वाला तो अपरमेय होगा। अगर देखिए इसमें डॉट डॉट दिया रहता है ना तो अपरमेय संख्या लिखते हैं, लेकिन इसमें डॉट डॉट दिया है नहीं दिया है, हमने क्या लिखेंगे, परमेय संख्या। क्या लिखेंगे, परमेय संख्या। इसी में अगर ऐसे ऐसे रहता है ना, समझा, तो इसके जगह पे परमेय नहीं होता, क्या होता, अपरमेय होता है। समझे, ऐसा डॉट डॉट नहीं दिया है, समझे, तो ये क्या हो जाएगा, ये राइट उत्तर हो जाएगा, परमेय संख्या। देखिए ऑप्शन नंबर बी है, सही है उत्तर। अब 90 नंबर आइए। 90 नंबर में क्या कहता है, 6/15 दशमलव प्रसार होगा। कहता है ऑप्शन नंबर ए शांत, दूसरा ऑप्शन नंबर अशांत। बताइए 6/15 शांत है या अशांत, तेजी से कमेंट करके बताइए। 6/15 शांत है या अशांत। हमने ये गारंटी देते हैं 90% स्टूडेंट इसमें फंस जाइएगा, समझे, 90%। 6/15 शांत है या अशांत, तेजी से बताइए हमको, कमेंट कीजिए तेजी से। देखिए क्या होगा, 6/15 तो 3 गुना क्या लिखेंगे, 5। अब 3 से काट दिए क्या बार, 2 बार, तो 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये शांत होगा, लेकिन बहुत सारा बच्चों ने क्या काम करता है, इसको अशांत मार कराता है, समझे, अशांत नहीं होगा। देखिए कट रहा है 3 दूना, हमने क्या बताया, नीचे में 5 या 2 रहे तो क्या हो जाएगा, शांत होगा। आप इसको भाग देकर देख लीजिए तो भी शांत आएगा। 15 चौक 60 होगा, 0.4 हो जाएगा। पूरा कट रहा तो क्या होगा, शांत होगा। ये आप उत्तर में लिखिएगा क्या,
शांत है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कई है शांत, देखिए 90 नंबर ऑप्शन नंबर ए क्या है, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरह आपका 90 नंबर क्लियर हो गया। इसको तेजी से नोट कर लीजिए। अब हम 91 नंबर बता रहे हैं, इसको ढंग से देखिए। देखिए 91 नंबर प्रश्न है, कहता है निम्न में से कौन सी अप्रमेय संख्या है। देखिए पहला नंबर ये है ऑप्शन नंबर 1 दिया है कितना, 36/64। बताइए ये प्रमेय संख्या है या अप्रमेय संख्या। देखिए इसका वर्गमूल निकल रहा है 6/8। ये क्या हो जाएगा, प्रमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा, प्रमेय संख्या हो जाएगा। हमें पूछा जा रहा है अप्रमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी में आइए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है √1/81। इसका वर्गमूल 1 क्या हो जाएगा, 9। तो ये क्या हो जाएगा, प्रमेय संख्या हो जाएगा, प्रमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी में आइए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है √3/5। देखिए इसका वर्गमूल निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। ये हो जाएगा आपका क्या, अप्रमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अप्रमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही उत्तर है। अब आइए 92 नंबर प्रश्न दिया है, यहां बताते 92 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। क्या कहता है, अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 8। तो ये भाग लग रहा है, समझे, ये 2 से लग रहा है, 1 से लग रहा है, 4 से लग रहा है, और ये स्वयं 8 से लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर क्या है, गलत है, हमें अभाज्य पूछा जा रहा। आइए ऑप्शन नंबर बी में 9। तो 9 भी क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। 100 हो जाएगा, 300 हो जाएगा और 900 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 11 में कहता है भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या। ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये आपका सी क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब 93 नंबर देखते हैं यहां से। 93 नंबर प्रश्न क्या है, सो ध्यान से देखिए। 93 में कहता है 4 - √3। देखिए क्या दिया है, 4 - √3 ऐसा। अच्छा ये पहले बताइए 4 - √3 है, तो हमें ऐसा वाला प्रश्न बताए थे कि प्रमेय होगा कि ये अप्रमेय होगा। बस भिन्न और पूर्णांक नहीं लिखना है, सिर्फ ये देखना है ये प्रमेय है या अप्रमेय। अगर पूरा वर्गमूल निकल रहा है तो क्या लिखना है, प्रमेय संख्या। अगर नहीं निकल रहा तो क्या लिखना है, अप्रमेय संख्या लिखना है, समझे। तो देखिए इसमें √3 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो हमने इसको क्या लिखेंगे, अप्रमेय संख्या लिखेंगे। तो आप लिख सकते हैं अप्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आइए 94 नंबर प्रश्न, कोई दिक्कत। 94 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है 6x⁴y और, ठीक है, फिर दिया है 12xy, ऐसा प्रश्न दिया है, ठीक है। तो हमने पहले 6x⁴y के गुणनखंड करते, क्या करेंगे, गुणनखंड। 6 करेंगे तो 2 गुना क्या 3, और इसको करेंगे तो 1 2 3 4 फिर y, ठीक, और फिर 12। देखिए 12xy, 12 करेंगे तो 2 गुना 3। देखिए 12 करिए, 2 दूना 4, 4 × 12 हुआ x गुना y, ठीक है। तो अब हमें कहता है क्या ज्ञात करने के लिए। देखिए प्रश्न क्या कहता है, मोसो कहता है। क्या कहता है, मोसो में क्या होता है, जो मिलता है आप वही लीजिएगा। क्या मिल रहा है, देखिए 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। पहले 2 गुना 3 ले लीजिए। अब x मिल रहा है, ये सब छोड़ देना, y मिल रहा है। क्या हो जाएगा, xy। तो हो जाएगा 3 दूना 6 xy। यही आपका क्या हो जाएगा, मोसो हो जाएगा। यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। देखना 94 नंबर ऑप्शन में देखिए ऐसा कहीं है, 94 नंबर ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम सही उत्तर है। कोई दिक्कत। तो अब हम चलते हैं 95 नंबर, यहाँ प्रश्न है 95 नंबर, ठीक है। आइए 95 नंबर में क्या कहता है, 2 तथा 2.5 के बीच अप्रमेय संख्या। ध्यान दीजिए, 2 और
और 2 के बीच में क्या है? अपरमेय संख्या। क्या बोला जा रहा है? अपरमेय संख्या। ये पहले बताइए 2 और 2.5 के बीच में अपरमेय संख्या क्या होगा? तो पहला ऑप्शन देखते हैं। देखिए ये जो होता है 2, इसको हमने लिख सकते हैं रूट क्या? 4 लिख सकते हैं, समझे। और 2.5 इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6.25। थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या है। कहता है 2 और 2 के बीच में अपरमेय संख्या, ठीक है। तो देखिए 2 का हम क्या लिखेंगे? रूट 4 और 2.5 का लिखेंगे 6.25, ठीक है। अब कहता है इसके बीच में, क्या कहता है? बीच में। तो ध्यान दीजिए रूट 4 और रूट कितना? 6.25। ये दोनों के बीच के अपरमेय संख्या, ये दोनों के बीच में देखना है ऑप्शन नंबर क्या है। ऑप्शन नंबर एम दिया है कितना? रूट 11। ऑप्शन नंबर एम दिया है रूट 11। सॉरी ये गलत लिखा गया, 11। ये नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखिए हमें कहता है रूट 4 और रूट 6.5, ये दोनों के बीच में क्या आता है? ठीक है, तो आता है 11। ये तो 6.25 से ज्यादा हो गया 11, नहीं हो गया ज्यादा, समझे। ये नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं क्या है? रूट 5। क्या है? रूट 5। देखिए रूट 4 और रूट 6.25, मतलब समझिए तो ये 6 ही हुआ। 6.25 इसको कह सकते हैं। 6.25 क्या कहते हैं? 6.25 कहते हैं, समझे। अगर 6.50 रहता तो क्या हम कहते हैं? 6.5 कहते। तो यहाँ क्या है? रूट 5। ये दोनों के बीच के जो अपरमेय संख्या क्या है? रूट 5। ये आपका ऑप्शन क्या है? सही है। अब फिर देखिए और ऑप्शन देख लीजिए आप। एक और ऑप्शन हम दिखाते हैं। सी नंबर में रूट दिया है, कितना दिया है? हाँ 22.5। बताइए ये होगा? ये दोनों के बीच का कभी आ सकता है? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। 22 कितना? बहुत ज्यादा हो गया। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका राइट उत्तर हो गया। तो इस तरह आपका ये 95 नंबर क्लियर हो गया। अब हम 96 नंबर बताते, इसको नोट कर लीजिए। हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने बीबीडी का पार्ट 5 में हमने 95 नंबर तक बता चुके थे। देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 96 नंबर से। सो ध्यान से देखिए प्रश्न। देखिए प्रश्न कहता है क्या? 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा? क्या कहता है? 64 के वर्गमूल से। तो सबसे पहले हमने 64 का क्या निकालते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। तो 64 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो क्या देंगे? 8 8। तो 8 64, ये कैंसिल। तो 64 का वर्गमूल कितना हो गया? लिखेंगे 64 का वर्गमूल कितना हो गया? 8 हो गया। अब हमें क्या कहता है? 64 का घनमूल। यहां लिखते हैं 64 का घन मूल। तो आप पढ़े होंगे क्लास 8 में 64 का घनमूल। घनमूल में क्या होता है? 3 में 1 निकलता है। हमने क्या देते हैं? 4 से देते हैं 16, फिर 4 से देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। तो इसका जो घनमूल निकलेगा 3 गो में 1 निकलेगा। 4 गुना 4 गुना 4, 3 गो हो गया। तो ये क्या होगा? 4 होगा। अब हमें क्या कहता है? भाग देने पर क्या होगा? आप भाग दीजिए। तो इसका जो वर्गमूल आया कितना? 8 और घनमूल कितना आया? 4। तो 8 बटे कितना? 4 कटकर कितना? 2। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है, ठीक है। अब देखिए 97 नंबर प्रश्न। 97 नंबर प्रश्न कहता है रूट 10 गुना रूट 15 बराबर है। देखिए क्या दिया है? रूट 10 गुना रूट 15 किसके बराबर है? तो दोनों को हम क्या करते हैं? गुना कर लेते हैं। 10 गुना कितना हो जाएगा? 15। तो अब 10 को करेंगे तो 2 गुना क्या? 5, और 15 करेंगे 3 गुना 5। तो वर्गमूल कहता है 2 में 1 लेना है। तो 2 को 5 है तो 1 को 5। ये दोनों को जोड़ा नहीं लग रहा है। तो 2 गुना 3,
कितना हो जाएगा 5√6। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपका किताब में है दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। आइए 98 नंबर प्रश्न। 98 नंबर प्रश्न, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। कहता है सबसे छोटी क्या पूर्ण और वर्ग होना चाहिए, क्या होना चाहिए वर्ग। कहता है 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य भी होना चाहिए। प्रत्येक से क्या होना चाहिए, भाग भी होना चाहिए। देखिए 16 दिया है, 24 दिया और क्या दिया 20 दिया, नहीं दिया। सबसे पहले हमने इसको क्या निकालते, दोष देते हैं तो 8 हो जाएगा, 12 और 10। फिर हमने दोष देते हैं 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5। अब हम सभी को लिखते हैं, समझे। देखिए तो हमने क्या काम करते हैं, इस सभी को लिखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। हमें देखिए क्या रहा है पूर्ण वर्ग। तो देखिए इसका वर्ग हो रहा है, देखिए ये 2 वर्ग हो रहा है, इसका भी हो रहा है, ये अकेला 3 है, अकेला 5 है। तो हम वर्ग पुराने के लिए एक 3 अपना मंश देंगे और एक 5 अपना मंश देंगे। क्या एक 3 देंगे, एक 5 देंगे, हो गया। अब देखिए सभी का वर्ग हो गया। अब सबको हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। देखिए 5 25, ठीक है, ये 5 25 और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 गुना 25 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 गुना 25 200, और 200 का हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। अब 600 को हमने देखिए गुना कीजिए, 25 25 25 दूना 50, 100 200 2 400 9। देखिए ये टोटल 3600 आ जाता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, यही उत्तर हो जाएगा। नहीं समझे फिर समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हमने इसका क्या 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कर दिए, देखिए कर दिए ना। अब देखिए इसका पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर, इसका बन रहा है, नहीं बन रहा है, हमको बनाना है। तो हम क्या है एक 3 दे दिए, इसका भी पेयर नहीं बन रहा है तो एक 5 दे दिए। अब सभी को हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 98 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए 99 नंबर प्रश्न एकदम इजी है। 99 नंबर प्रश्न कहता है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। कितना दिया है 13,986। देखिए इसमें कहता है n हमेशा भाज्य संख्या है, n का मान दिया हुआ, ऑप्शन नंबर m दिया हुआ, कितना दिया हुआ 6। तो हमने 6 से भाग देंगे, ठीक है। और देखेंगे पूरा पूरा कट रहा, अगर कट रहा है तो भाज्य संख्या है, नहीं कटेगा तो क्या लिखेंगे भाज्य संख्या नहीं है। तो हम भाग देंगे तो ये भाग लगेगा 6 दूना 12, 1 पर 9 19, 6 3 18 और बच गया कितना, ये देखिए 6 दूना 12, 1 पर 9 19, तो कितना हो जाएगा 6 3 18, तो बच गया 1 पर 8 18, 6 3 18, 6 1 6। ये तो भाग लग रहा है। प्रथम 13,986, 13,986 अभाज्य संख्या के योग n है तो हमेशा n भाज्य संख्या है। तो 6 से भाग देते हैं, देखिए तो 13 9 8 6, तो 6 दूना 12, 1 9 6 3 18, 1 8 6 3 18 और ये 6 कम 6, ये तो भाग लग रहा है। अब दूसरा चेक करेंगे 4 से। देखिए दूसरा ऑप्शन दिया है, बी नंबर ऑप्शन दिया है। देखिए बी नंबर ऑप्शन दिया है 13,986 भाग दिए किससे 4 से। तो 4 3 12 बच गया, 1 पर 9 19, 4 चौक 16 बच गया 3, 3 पर 8 38, 9 चौक 36 बच गया 2, तो 6 चौक 24, 6 चौक ये 6 हो जाएगा, 6 चौक 24, शेष कितना बच रहा है तो 2 बच रहा है शेष।
देखिए इसमें भाग दिए तो कितना हो गया शेष, ये हो जाएगा शेष कितना बच गया 2। तो देखिए इसमें किससे पूरा पूरा लग रहा है, तो ये 6 से भाग लग रहा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन में इसमें दिया है इनमें से कोई नहीं और 8 4 6, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये प्रश्न गलत है, ऑप्शन नंबर डी दिया होगा, ये गलत है, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। ये आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप चलते हैं 100 नंबर। 100 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है संख्या 23.43 वार को P बटे Q के रूप में, क्या दिया है 23.43, इसको रेकरिंग कहिए या वार कहिए। तो सबसे पहले आप एक बार ध्यान दीजिए, दशमलव को पहले क्या अंक है 23 है ना, तो वो 23 क्या कर दीजिए माइनस कर देते। ठीक है, अब ये किस पे कितना अंक पर रेकरिंग है, तो 4 और 3 2 अंक पर रेकरिंग है। बस नीचे में कुछ नहीं करना है, 2 को 9 दे देना है। क्या देना है 2 को 9 दे देना है। चलिए अब घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 23 बटे 99, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब 100 नंबर में ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर क्या है ए सही है, कोई दिक्कत। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। 100 नंबर 101 नंबर बताते हैं। देखिए 101 नंबर प्रश्न, 101 नंबर प्रश्न का 0.32 पर पावर क्या है रेकरिंग है, तो P बटे Q के रूप में लिखिए। हमने क्या लिखते 0.32, इस पे क्या दिए हम रेकरिंग दिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए दशमलव को पहले जो चीज भी है उसको इसमें क्या करिए माइनस है, माइनस कर दिए। अब देखिए कितना डिजिट पर रेकरिंग है 1 2 2 डिजिट पर रेकरिंग है, बस 2 को क्या कर देंगे हम 9 कर देंगे। तो इसको जब हमने 2 को 9 कर दिए, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 32 बटे 99, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है सी, एकदम राइट, सी में है ना। चलिए 102 नंबर देखते हैं। 102 नंबर का 2 संख्या का लॉसो है ना, इसके मोसो का 14 गुना है, मोसो का 14 गुना है। हमने लिखते हैं मोसो किसका 14 गुना क्या है लॉसो है, कोई दिक्कत। कहता मोसो है ना 14 गुना किसका लॉसो का है, कर दिए। अब कहता है क्या लॉसो और मोसो का एचसीएफ और एलसीएम का जोड़ 600 है। फिर कहता है ये जो आपका मोसो प्लस लॉसो, ये दोनों का जोड़ कितना है 600 है, कितना है 600 है। तो देखिए मोसो है ना, मोसो बराबर 14 गुना लॉसो। तो आप जहां पे देखते हैं मोसो का मान दिया है, तो मोसो की जगह पर हम क्या लिखेंगे 14 गुना लॉसो प्लस लॉसो बराबर कितना 600। अब इस सब को हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 15 लॉसो, क्या हो जाएगा देखिए 14 लॉसो 1 लॉसो कितना 15 लॉसो बराबर 600। हम ये रखते हैं लॉसो बराबर ये 600 बटे कितना 15, 15 चौक 60। ये लॉसो का मान कितना निकल गया 40 निकल गया। हमें अब क्या निकला मोसो, देखिए मोसो, तो मोसो बराबर 14 गुना लॉसो, तो 14 गुना लॉसो का मान निकला 40, तो 560 हो गया। हमें पूछा क्या जरा, हमें कहता दूसरी संख्या, एक संख्या दिया हुआ कितना 280, तो दूसरी संख्या तो हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर मोसो गुने लॉसो अब बटे एक संख्या, क्या लिखेंगे एक संख्या, कोई दिक्कत। अब हम क्या काम करेंगे, देखिए मोसो कितना है, मोसो है कितना, तो मोसो कितना है सो ध्यान देखिए, मोसो कितना है तो मोसो निकला है 560, ठीक है। लॉसो कितना निकला, लॉसो निकला 40 बटे एक संख्या कितना को प्रश्न दिया, एक संख्या 280 है, कितना है 280, सुनना कर गया कितने बार 7 व 7 8 56,
तो टोटल उत्तर कितना है 80। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर में 80 है, ऑप्शन नंबर बी में 80 है। कोई दिक्कत? अब आइए 102 नंबर क्लियर हो गया। 103 नंबर देखते हैं। 103 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कहता है x पर पावर n प्लस 1 एक गुणांक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से है। तो ऑप्शन नंबर एम दिया विषम संख्या। देखिए हर हमेशा ऐसा जब भी प्रश्न रहेगा, यह दिया प्रश्न x पर पावर n प्लस 1 फिर कहता है का एक गुणांक क्या दिया है x प्लस 1 दिया। गुणांक क्या दिया है x प्लस 1 दिया है। देखिए ये दिखाई नहीं पड़ता होगा, हमने छोटा कर देते हैं, इधर लिखते हैं। 103 नंबर है प्रश्न, यहां लिख देते हैं। देखिए x पर पावर n प्लस 1 है तो दिया है x प्लस 1 एक गुणांक यही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या काम करते हैं, x प्लस 1 है तो x बराबर क्या -1 कर x पर देखिए x को मान निकल गया क्या -1। अब हमें कहता है क्या x पर मान देने के लिए यहाँ पे, ठीक है, जैसे x प्लस n प्लस 1 है ना, देखिए x की जगह पर क्या रखेंगे -1 और n प्लस 1। हमने n का मान स्टार्ट करते हैं 1 से या 0 से, कोई चीज से भी हम स्टार्ट करेंगे तो हमने n बराबर क्या रखते हैं 1। हम अगर n की जगह पर 1 देते हैं, अगर सॉल्यूशन करते हैं, अगर शून्य आ जाता है, क्या आ जाता है 0 आ जाता है, ठीक है, तो विषम संख्या है। 0 आएगा तो क्या लिखेंगे विषम संख्या। अगर शेष आ जाता जैसे 2 3 4 5 कुछ भी आ जाता तो हमने क्या लिखेंगे सम संख्या लिखेंगे। तो हमने n की जगह पर 1 रखते हैं तो -1 n पर इस पे -1 प्लस 1 तो -1 पर पावर 1 तो क्या 1 -1 और प्लस 1 क्या हो गया 0। तो अगर 0 आ जाता है, ये देखिए 0 आ जाता है तो क्या होगा ऑप्शन नंबर देखिए एक विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा ये विषम पूर्णांक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ये उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 104 नंबर यहाँ प्रश्न देखिए। 104 नंबर का निम्नलिखित में से दशमलव प्रसार शांत लिखिए। क्या कहता है शांत, हमें यही पूछ रहा है शांत लिखने के लिए। देखिए शांत में देखिए पहला ऑप्शन हम चलते हैं ए नंबर में दिया 11/700। अब इसको बताना ये शांत है या अशांत है। हमने आपको शांत और अशांत में क्या बताया, तो हर क्या देखना, हर का क्या देखना है, हर में 2 या 5 आ जाए या दोनों आ जाए तो क्या होगा शांत होगा। चलिए देखते हैं फैक्टर करके। हम दोष दिए कितना हो जाएगा 350, फिर हम दोष दिए 17 दूना 34 5, अब दोष नहीं लगेगा 5 से 5 दिया है 15 और बच गया कितना ये 25, फिर 5 ये 7, देखिए क्या आ गया 7 आ गया। तो हमने क्या लिखे 11/2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7। ये 7 जब आ जाता है तो अशांत हो जाता है। क्या हो जाएगा ये अशांत हो जाएगा। आइए ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है 91/2100, ठीक है। हमने अगर 91/2100 देखिए 2100 करते 2100 देखिए गुणनखंड कैसे होता है, 21 को हम क्या लिखते हैं 7 गुना 3 तो हो गया 7 21 हुआ। अब बच गया 100, 2100 बचा तो 100 को 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2। अब बताइए आप लोग ये शांत है या अशांत है। देखिए 7 आ गया, 7 आएगा तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अशांत। आइए ऑप्शन नंबर तीसरा देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी दिया है 343/2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 3 गुने 7 पर पावर 3। हमें पूछा क्या इनमें से कौन सा शांत है। देखिए
7 पर पावर 3, इसको 7 गुना 7 गुना 7 कीजिएगा। देखिए 7 गुना 7 गुना 7, 7 49 49 7 343। यहाँ भी क्या 343, ये कट गया। अब देखिए 2 और 5 बचा, ये क्या है, ये क्या होगा, 7 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट उत्तर है। कोई दिक्कत? तो 104 तक कंप्लीट हो गया, इसको नोट कीजिए। 105 हम बताते हैं। देखिए 105 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। 105 नंबर प्रश्न, कथा संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, कहता है प्रश्न देखिए संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। नंबर ऑप्शन नंबर 1 दिया है, एक वास्तविक संख्या है। तो हर हमेशा ध्यान दीजिए, यही ए नंबर होगा, एक वास्तविक संख्या है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि कोई भी नंबर ना क्या नंबर कहलाता है, तो वो वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। अब आइए 106 कहता है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n है। तो देखिए 106 देखिए, कहता है रूट n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या तो n बराबर हमने क्या ले लेते हैं, मान चलिए 1 ले लिए, ठीक है। तो पर एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है 1, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब फिर हम n बराबर ले लेते हैं, n बराबर मान चलिए ले लिए क्या, 3 ले लिए, तो ये क्या हो गया, रूट 3 हो जाएगा। तो आप क्या देखिए, ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या हुआ, ये अपरिमेय संख्या है। तो देखना है हमें प्रश्न ऐसा, प्राकृतिक संख्या और अपरिमेय संख्या किस ऑप्शन में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या हो सकता। तो लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, कभी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यही उत्तर हो जाएगा। अब आइए 107 नंबर प्रश्न, 107 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। देखिए पहला ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, कहता है 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो एक बात ध्यान दीजिए, ये √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, ये √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब ये क्या है, गलत। यहाँ प्रश्न देखिए क्या कहता है, 2 अपरिमेय संख्या गुणनफल, 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल। कहता है क्या, अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन नहीं होता। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो इस लेवल से ये क्या है, गलत है, ऑप्शन नंबर बी। अब कहता है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या हो गया, एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो गुणनफल दोनों गुना कर अपरिमेय संख्या होता है। तो देखिए वो अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक है, ये हो गया आपका 107 नंबर। अब देखिए 108 नंबर, 108 नंबर प्रश्न क्या है, x पर पावर n। देखिए फिर वही क्वेश्चन हो गया, x पर पावर n प्लस 1, तो x प्लस 1 गुणज है। तो ये अभी तुरंत हमने प्रश्न देखे, प्रश्न संख्या आपने देख लीजिए कितने नंबर, हाँ 103 नंबर। देखिए प्रश्न संख्या है ना 103 नंबर, सेम प्रश्न है, समझे। हमने 103 नंबर प्रश्न में ये सॉल्यूशन कर दिए हैं, देख लीजिए 103 नंबर प्रश्न। अब देखिए 109 नंबर,
109 नंबर प्रश्न में क्या है, कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ऑप्शन नंबर ए चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया 10, तो इसमें x लगता है, 2 लगता है और 5 लगता है और 10 लगता है। ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या संख्या है, भाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है 21, क्या दिया है 21। इसमें देखिए 3 से भी लगता है और 7 से भी लगता है ना, 7 या 21। ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर सी में क्या है 11, क्या है 11। ऑप्शन नंबर सी में क्या 11, तो 11 क्या संख्या है, तो 11 देखिए 1 से लगता है और ये 11 स्वयं से लगता है, ये क्या अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो 109 नंबर तक कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम 110 बताते हैं।